हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी जो है वो है हमारे पास, डिफाइन मॉड्यूलर लेटिस सो दैट एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस इज मॉड्यूलर इज द कन्वर्स ट्रू। गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले मॉड्यूलर लेटिस, मॉड्यूलर लेटिस, ठीक है, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली आर लेटिस एल इज मॉड्यूलर इफ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल। ठीक है, विद एक्स लेस देन इक्वल टू जेड द मॉड्यूलर लॉ होल्ड, द मॉड्यूलर लॉ होल्ड। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्स जोइन वाई मीट जेड इक्वल टू एक्स जोइन वाई मीट जेड हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं स्टूडेंट्स जो लेटेस्ट है वो हमारे पास मॉड्यूलर लेटेस्ट है। ठीक है, अब हमें शो करना है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट इज मॉड्यूलर। ठीक है, तो एज्यूम एल इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, सो और यहाँ से हम कह सकते हैं इस कंडीशन में जो कंडीशन है हमारे पास लेस एक्स जोइन वाई मीट जेड इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स जोइन वाई मीट एक्स जोइन जेड, जो कि हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, बट हमारे पास एक्स लेस देन इक्वल टू जेड इम्प्लाइज एक्स जोइन जेड। ठीक है, एक्स जोइन जेड इज इक्वल टू जेड। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स जोइन वाई मीट जेड इक्वल टू एक्स जोन वाई मीट जेड। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये अगर देखें तो क्या है हमारे पास, ये मॉड्यूलर प्रॉपर्टी है, विच इज मॉड्यूलर प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गए। यहाँ से हमारे पास हो गया कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव, हेंस एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस इज अ मॉड्यूलर, इज अ मॉड्यूलर। ठीक है, अब हमारे पास इज कन्वर्स ट्रू, यानी अगर मॉड्यूलर है तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो बेसिकली कन्वर्स जो है वो नॉट ट्रू होता है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली काउंटर एग्जांपल है, तो स्टैंडर्ड काउंटर एग्जांपल अभी लेते हैं M3। ठीक है, M3 जिसमें बेसिकली 5 एलिमेंट है विद एलिमेंट 0 लेस देन A, 0 लेस देन B, 0 लेस देन C। ठीक है, बेसिकली ये तो रिलेशन हो गया उनके बीच में। बेसिकली एलिमेंट है हमारे पास 0 A B C, ठीक है, एंड 1 है। एंड पार्शियल ऑर्डर जो है उसका पार्शियल ऑर्डर हमने ले लिया 0 लेस देन ए, 0 लेस देन बी, 0 लेस देन सी। ठीक है, एंड यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे ए लेस देन बी, ये हो सकता है ये नहीं भी हो। ठीक है, एंड बट ए बी एंड सी लेस देन 1। ठीक है, अगर इसका हम हेजे डायग्राम देखें तो वो क्या बन जाएगा, हेजे डायग्राम। तो बेसिकली हम कह रहे हैं 0 जो ए बी सी एंड ये हमारे पास कवर हो गए 1। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें शो करना है कि जो ये M3 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। ठीक है, तो देखो पिक x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी एंड z इक्वल टू सी। ठीक है, देन उस कंडीशन में x जोइन
वाई मीट जेड इक्वल टू हमें क्या शो करना है, बेसिकली हो जाएगा एक्स ए पुट कर दो ए जॉइन बी, सो ए मीट बी जॉइन सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बी जॉइन सी इक्वल टू 1 क्योंकि हाईएस्ट हो जाएगा, तो ए जॉइन 1 इक्वल टू ए, ठीक है। जॉइन जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें एक्स जॉइन वाई मीट एक्स जॉइन जेड की, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली इसके ये वैल्यू पुट करें तो एक ए जॉइन बी एंड तो ए मीट बी एंड जॉइन ये हो जाएगा ए मीट सी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जो मीट जो है बेसिकली लोएस्ट लोएस्ट, या हम कह सकते हैं डिवीजर होता है, या हम कहें अगर हम इस तरह से डिफाइन करें M3 तो M3 में ये होता है हमारे पास जीरो, ठीक है। तो जीरो जॉइन जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस मॉड्यूलर डज नॉट इम्प्लाइज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास और हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।